नमस्कार, जय मां भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज व्रत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कार्तिक महात्म्य में 14वां अध्याय। पीछे आपने कथा सुनी थी, भगवान विष्णु और जलंधर का महायुद्ध महासंग्राम हुआ था। आज की कथा में भगवान शिव के साथ जलंधर का संग्राम की कथा है, जो कि प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो भी आप तक को मिलते रहें। नारद जी बोले कि हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव शंकर का मन ही मन में स्मरण प्रारंभ कर दिया। जितने ही प्रकार से स्तुति करनी चाहिए थी, सब प्रकार की स्तुति देवताओं ने भगवान शंकर की और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार के यत्नों में लग गए। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में आए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आप भगवान के दूत हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आप हमारे संकटों को हर लीजिए। इस प्रकार प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने भी नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, हे विप्रवर, हे ऋषिवर, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो वो आप मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम इन सब रत्नों के भोक्ता हो और तुम ही दैत्यराज हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ पर 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष बना है, जहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित है, परम दिव्य, अद्भुत और सब और स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर को भी देखा, तो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण और त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में तो कोई और है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी ही समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने भी श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धियों के बारे में बताया। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की मन की प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, ऊंची सरवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष भी तुम्हारे पास है, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, ध्युलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वह सब तुम्हारे पास ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा सब रत्न फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी की इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है।
उसकी सर्वांग सुंदर पत्नी माता पार्वती बहुत ही मनमोहक है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। इससे सुंदर और कोई रत्न हो नहीं सकता है। हे दैत्यराज, तुम इस रत्न को पाने का प्रयत्न करो। इस प्रकार नारद जी ने दैत्यराज को समझाकर अपने ही वापस धाम को आकाश मार्ग से चले गए। और इस प्रकार यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे 15वां अध्याय, जिसमें भगवान शंकर और दैत्यराज का महान घोर संग्राम होगा, जिसकी कथा सुनने के लिए आप चैनल पर बने रहिए और आगामी वीडियो और आप तक पहुंचते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अन्यत्र लोग भी इस वीडियो को सुन सकें। जय श्री राम, जय माँ भवानी।